नमस्कार दोस्तों, अगर इंडियन डिफेंस क्षेत्र में काम करना अगर आपका सपना है, इस सपने को साकार करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड नॉर्थ ईस्ट रीजन से एक वैकेंसी निकल के आया है। बात करूंगा इसका नोटिफिकेशन से लेकर इसका फॉर्म फिलअप, फुल डिटेल्स और कैसे पोस्ट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, सारे मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट और फॉर्म फिलअप प्रोसीजर के बारे में मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करता हूं। तो दोस्तों, चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इसका दो पार्ट में इसका फुल डिटेल्स के बारे में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पहले पार्ट में इसका नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, दूसरे पार्ट में बताऊंगा कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, सारे डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नॉर्थ ईस्ट रीजन कलकत्ता से निकल के आया है। इसका एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज 15 से 21 की अक्टूबर 2022 में निकल के आया है। स्टार्टिंग डेट से 15 अक्टूबर 2022 और इसका लास्ट डेट 29 नवंबर 2022। इसका जो पोस्ट है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल के अंदर है। इसका पे लेवल 2 तक है। इसमें आपको 3 वैकेंसी है, जनरल के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 सीट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10 पास एंड मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए बोथ हैवी और लाइट मोटर व्हीकल चलाने की। 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस में और नॉलेज होना चाहिए आपको मोटर मैकेनिक में मरम्मत करने के लिए। एज लिमिट की बात करें तो 27 आपको होना चाहिए और अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको +5 एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी 32। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको छूट मिलेगा। उसके बाद अगर आप फोर्थ लिफ्ट ऑपरेटर के लिए आवेदन करना चाहते हो तो इसमें आपको लेवल 2 तक पे स्केल रखा गया है। इसमें आपको 1 सीट है जो जनरल कैंडिडेट के लिए अप्लाई है। अगर आप SC/ST OBC कैंडिडेट है तो भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको IIT पास होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड ऑफ नो ट्रेनिंग है, अवेलेबल है, ITI सर्टिफिकेट है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास हेवी ड्यूटी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 पास है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ आपको 10 प्लस और इंग्लिश में नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 27 ईयर तक अगर आपके एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से तो आपको अलग से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। स्टोर कीपर ग्रेड 1 के लिए बात करें, इसमें आपको पे लेवल 4 तक आपको स्केल रखा गया है। इसमें आपको ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 सीट रिजर्व रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 12 पास कैंडिडेट है तो आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसके साथ आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इन हैंडलिंग ऑफ स्टोर में। और अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप बैचलर डिग्री है विथ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। स्टैटिक और बिजनेस स्टडीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते आपने पढ़ाई किया तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए हैंडलिंग स्टोर्स में और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको 25 अगर है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए +3 और SC/ST कैंडिडेट के लिए +5 एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है आपको आपका गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आपको छूट मिलेगा। उसके बाद अगर आप कारपेंटर स्किल के लिए आवेदन करना चाहते हो तो इसमें आपको पे लेवल 2 तक आपको रखा गया है। इसमें आपको जनरल के लिए 1 सीट है। अगर आप SC/ST OBC कैंडिडेट है, एक सर्विसमैन है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको इस स्टेट में नॉलेज होना चाहिए और 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10 पास है और एलिमेंट्री नॉलेज होना चाहिए इस स्टेट के लिए आवेदन करने के लिए। एज लिमिट आपको 30 ईयर तक रखा गया है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए +3 और SC/ST कैंडिडेट के लिए +5 छूट रखा गया है। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो भी आपको छूट मिलेगा। उसके बाद अगर आप स्टील मेटल वर्क के लिए आवेदन करना चाहते हो तो इसमें आपको पे लेवल 2 तक रखा गया है। जनरल कैंडिडेट के लिए 1 सीट रखा गया है। SC/ST OBC कैंडिडेट भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें इस स्टेट में आपको नॉलेज होना चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना मस्ट है। एज लिमिट 27 तक रखा गया है और कास्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको
ओबीसी कैंडिडेट के लिए +3 और SC/ST कैंडिडेट के लिए +5 आपको छूट रखा गया है। नेम ऑफ द पोस्ट अनस्किल्ड लेबर के लिए इसमें पे लेवल 1 तक रखा गया है। जनरल कैंडिडेट के लिए 1 सीट रिजर्व रखा गया है। SC/ST OBC कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप मैट्रिकुलेशन पास है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप IIT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से पास किया गया कैंडिडेट है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेट में। एज लिमिट की बात करें 27 और ओबीसी कैंडिडेट के लिए +3, SC/ST कैंडिडेट के लिए +5। एज रिलैक्सेशन आपको अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको अलग से आपको छूट मिलेगा। उसके बाद इंजन ड्राइवर के लिए आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर आप, तो इसमें आपको पे लेवल 4 तक रखा गया है। सीट यहाँ पर 1 रखा गया है। SC/ST OBC कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। इंजन ड्राइवर में आपको नॉलेज होना चाहिए और इसके साथ आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेसल ऑफ ओवर 400 बोट और हॉर्स पावर की चलाने की क्षमता होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट आपको 30 ईयर तक एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए +3 और SC/ST कैंडिडेट के लिए +5 यहाँ पर छूट रखा गया है। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको अलग से छूट मिलेगा। नेम ऑफ द पोस्ट मोटर ट्रांसफर फिटर और मोटर ट्रांसफर मैकेनिक में अगर आप आवेदन करते हो तो आपको लेवल 2 तक आपको पे स्केल रखा गया है। जनरल के लिए 2 और SC कैंडिडेट के लिए 1 सीट रिजर्व रखा गया है। अगर आप मैट्रिकुलेशन पास है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो अगर 2 ईयर एक्सपीरियंस है मोटर ऑटोमोबाइल में तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन IIT डिप्लोमा रिलेवेंट ट्रेड में आपको होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको 27, SC/ST कैंडिडेट के लिए +5 और ओबीसी कैंडिडेट के लिए +3। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको अलग से छूट मिलेगा। कैसे आवेदन करना है इसके बारे में आपको बाद में बात करूंगा, लेकिन इस फॉर्म को फिलअप करने टाइम आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट मार्कशीट देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट में अगर आप 12 पास है, PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो इसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। SC/ST OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हो तो आपको देना मस्ट है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आप जिस स्टेट के लिए आवेदन करेंगे उस स्टेट में अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहते हैं तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा, उसका फोटोकॉपी। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको NOC सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ, और भेजने के टाइम आपको एक एनवेलप देना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको 50 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगा होना चाहिए, जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। इसके बारे में हम बाद में बात करूंगा, जब फॉर्म फिलअप के बारे में मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना होगा और 45 डेज के अंदर आपको भेजना होगा, यानी 29 नवंबर 2022 के पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना होगा। हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड डिवीजन नॉर्थ ईस्ट फॉर CSO P&A सिंथेसिस बिजनेस पार्क 6th फ्लोर सराची बिल्डिंग राजारहाट न्यू टाउन कोलकाता 700161, इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो पहले आपको स्कूटी ऑफ एप्लीकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपको सारे जो फोटोकॉपी देंगे उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड देना होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपका सिलेक्शन किया जाएगा। रिटन टेस्ट में आपको 80 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा जो 1 मार्क ईच क्वेश्चन होगा, और इसमें कोई नो नेगेटिव मार्क नहीं, यानी आपका जब रिटन एग्जाम होगा तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो किसी भी टाइम आपको कंप्लीट और आपको फॉर्म फिलअप के टाइम व्हाइट कलर और ओवरराइट नहीं करना है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, और जब आप भेजेंगे तो लास्ट डेट के पहले आपको भेजना होगा, क्योंकि बहुत दूर से जब आप भेजेंगे किसी भी कारण डिले होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन जब आप भेजेंगे एप्लीकेशन के एनवेलप पे तो आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। इसके बारे में हम बाद में बात करूंगा, जो आपको बोल्ड लेटर में लिखना होगा। सारे डिटेल्स आपको मैंने पहले बता दिया, उसके बाद सारे जानकारी यहाँ पर विस्तार से प्रोवाइड किया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये फॉर्म आपको प्रिंट करना होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट इस एनेक्सर 1 सबके लिए प्रिंट करना मस्ट है। अगर आप अदर बैकवर्ड एनी ओबीसी कैंडिडेट है तो एनेक्सर 2 आपको प्रिंट करना होगा। उसके बाद अगर आप SC/ST और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप से आते हो तो एनेक्सर 3 आपको प्रिंट करना मस्ट है। तो यहाँ पर आपके हिसाब से प्रिंट करना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके हिसाब से प्रिंट करने के बाद यहाँ पर पहले वाला एप्लीकेशन फॉर्म आपके हिसाब से प्रिंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म प्रिंट करना होगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो एनेक्सर 2 आपको प्रिंट करना होगा। तो आपके हिसाब से यहाँ पर आप प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आपको सारे फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर में फिलअप करना होगा, और व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, और आप किसी भी कलर पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप ओवरराइट नहीं करना है। तो यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए
भरेंगे, यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेशन पे यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा ब्लॉक लेटर पे। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर पे आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन किए हैं इस पोस्ट को यहाँ पर आपको लिखना होगा ब्लॉक लेटर पे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको लिखना होगा और आपका जो एज है कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको एंड देकर लिख देना होगा। फादर्स नेम पर आपका पिताजी का नेम लिखना होगा। परमानेंट एड्रेस पे यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस भरना होगा। करस्पॉन्डेंट एड्रेस विद पिन कोड यहाँ पर आपको भरना होगा। करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर अलग है तो आपके हिसाब से यहाँ पर भरना होगा, लेकिन यहाँ पर विलेज नेम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड यहाँ पर भर देना होगा आपके हिसाब से। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस पोस्ट के हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो भी आप दे सकते हो, नहीं तो आपका जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो भी आप यहाँ पर भर सकते हो। लेकिन इसके साथ आपको फोटोकॉपी देना होगा, मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, उसका फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन का नेम लिखना होगा, ईयर ऑफ पासिंग लिखना होगा, डिवीजन और परसेंटेज लिखना होगा, नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद एक्सपीरियंस यहाँ पर भरना होगा। आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस पोस्ट पे अगर कोई एक्सपीरियंस चाहता है रिलेवेंट ट्रेड में तो यहाँ पर आपको भरना मस्ट है। अगर नहीं चाहते हो, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर दे सकते हो, लेकिन इसका फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। जेंडर आपको लिखना होगा, नेशनलिटी लिखना होगा। उसके बाद आपका फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो आपको यस देकर सारी डिटेल्स यहाँ पर भरना होगा और एप्लीकेशन के साथ आपको इसका फोटोकॉपी देकर आपको सेल्फ अटेस्टेड के साथ आपको भेजना होगा। अगर नहीं तो आपको सीधा नो करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कास्ट है, एससी एसटी ओबीसी अदर जो भी है यहाँ पर आपको भरना होगा। अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको इस फॉर्म को प्रिंट करना होगा और इसके साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी देना होगा और उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपको यस करना होगा, अगर नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर यस तो सारे डिटेल्स यहाँ पर भरना होगा और उसके साथ आपको सारे जानकारी का फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका वैलिड मोबाइल नंबर देना होगा और एक ईमेल आईडी देना होगा आपको वैलिड। उसके बाद यहाँ पर चाहे तो आप डिक्लेरेशन पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर प्लेस नेम लिखना पड़ेगा ब्लॉक लेटर पे। आप जिस तारीख पे आप फॉर्म फिलअप करेंगे इस तारीख का डेट यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना होगा रनिंग हैंड पे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना होगा। फोटो चिपकाने के बाद यहाँ पर आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा। उसके बाद और एक फोटो लेना होगा जिसके बीचों से आपको शुरू होकर आपका नेम इसके अंदर आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा। आपके हिसाब से आप जिस जगह से स्टार्ट करके फोटो के अंदर आपको क्रॉस सिग्नेचर फिलअप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग आपको सिग्नेचर कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके हिसाब से अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको ये फॉर्म प्रिंट करना होगा। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा। उसके बाद आपका पिताजी का नेम लिखना होगा, यहाँ पर विलेज नेम लिखना होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना होगा, आपका स्टेट लिखना होगा, आपका जो कास्ट है ओबीसी है और ओबीसी भी यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद आपका जो कम्युनिटी है आपका कास्ट के अंदर यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आप चाहे तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आप लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कौन सी स्टेट है यहाँ पर आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर मेल के फीमेल के हिसाब से ही और सी आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो इस तारीख पे आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसका डेट यहाँ पर भरना होगा। आपका प्लेस नेम लिखना होगा और ये फॉर्म आप नियर बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्यूटी कमिश्नर से आपको फिलअप करना होगा और उस सर आपको सील लगा के आपके पास देंगे। वही फॉर्म आपको फोटोकॉपी निकाल के इसके साथ आपको भेजना होगा। उसके बाद अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको एनेक्स 3 प्रिंट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, आपका पिताजी का नेम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका विलेज नेम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना होगा। उसके बाद आपका जो स्टेट है यहाँ पर आपको भरना होगा। उसके बाद अगर आप शेड्यूल कास्ट है तो यहाँ पर आपको शेड्यूल कास्ट लिखना होगा। अगर आप शेड्यूल टाइप है काट के देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा। 3rd नंबर पे यहाँ पर आपको आ जाना होगा। आप मेल की फीमेल है यहाँ पर आपके हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। हिज आर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको हिज, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको हर फिलअप करना होगा। उसके बाद आपका विलेज और टाउन का नेम यहाँ पर आपको भरना होगा। डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो भी है यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद आपका स्टेट यूनियन टेरिटरी जो भी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके उसका नेम यहाँ पर लिखना होगा। आपका प्लेस नेम लिखेंगे, डेट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सर से आपको सिग्नेचर सील लगा के को देंगे। यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है और इशू डेट यहाँ पर आपको फिलअप करके देंगे। ये फॉर्म आपको नियर बाय एसडीओ से फिलअप करना होगा जो यहाँ पर आपको कास्ट फॉर्मेट का फॉर्मेट दिया जाता है।
उसके बाद आपको नियर बाय एसडीओ से ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना होगा, जहां पर आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर होगा, उसके बाद आपका स्टेट नेम यहाँ पर होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका एक डिजिटल फोटो होना चाहिए जिसके ऊपर आपको गोल्ड स्टैंप लगा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम, आपका पिताजी का नेम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, विलेज, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपके हिसाब से आपको फिलअप करके देंगे। उसके बाद यहाँ पर सब डिविजनल ऑफिसर का सिग्नेचर और स्टैंप लगा होना चाहिए। उसके बाद सारे डिटेल्स आपको आपके अकॉर्डिंग फिलअप करना होगा। ये फॉर्म आपको नियर बाय एसडीओ से मिल जाएगा। इसका फोटोकॉपी देकर इसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स देना है, यहाँ पर आपको वैलिड आईडी प्रूफ देना होगा, मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट मार्कशीट और सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद अगर आप 12 पीजी, यूजी, डिप्लोमा मार्कशीट है तो आपको देना होगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको देना होगा। आप जिस स्टेट के लिए आवेदन करेंगे उसका जो एक्सपीरियंस चाहिए उसको आपको देना होगा। उसके बाद अगर आप एससी कैंडिडेट तो उसका सर्टिफिकेट और कास्ट फॉर्मेट आपको देना होगा। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, किसी जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो आपको एनएससी सर्टिफिकेट देना होगा और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा एप्लीकेशन के साथ, जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया। उसके बाद आपको एनवलप देना होगा एक, जिसके ऊपर आपको 50 रुपीज का पोस्टल स्टैंप होना चाहिए जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना होगा और ऑर्डिनरी के माध्यम से भेजना होगा। इस फॉर्म का आप फोटोकॉपी निकाल के उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। तो सारे फॉर्म अरेंज करने के बाद पहले आपका आईडी प्रूफ, उसके बाद आपका मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, ऐसे करके सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आपके हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपके हिसाब से अरेंज करने के बाद ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड होना मस्ट है। लेकिन दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना नहीं है। जिस जगह पर आपका एक रनिंग हैंड सिग्नेचर बताया गया है यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना होगा। उसके बाद अगर आप एससी कैंडिडेट है तो इसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं, एप्लीकेशन के साथ आपको भेजना होगा। तो सारे हो जाने के बाद आपको ऐसे आप दो एनवलप लेना होगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर आपको लिखना होगा आपका नेम, ब्लॉक लेटर पे केयर ऑफ देके आपका पिताजी का नेम, एड्रेस भरना होगा, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन, ब्लॉक लेटर पे जैसे मैंने फिलअप किया ऐसे आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 देकर और एक एनवलप लेना होगा जिसके राइट साइड पे आपको लिखना होगा 2 देकर आपका नेम, केयर ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन यहाँ पर आपको भरना होगा और ए पोस्टल स्टैंप आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। इस पे आपको 50 रुपीज का पोस्टल स्टैंप यहाँ पर आपको भरना होगा। उसके बाद जिसके ऊपर आप 50 रुपीज का पोस्टल स्टैंप चिपकाएंगे उसके राइट साइड पे आपको 2 देकर भरना होगा और जिसके अंदर आपको भेजना होगा और लेफ्ट साइड पर फॉर्म देकर आपको भेजना होगा। इस एनवलप के अंदर आपका एडमिट कार्ड आएगा और इसके अकॉर्डिंग आपका एप्लीकेशन जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। और फॉर्म देकर जिस एनवलप के अंदर आपने फॉर्म देकर लेफ्ट साइड पे लिखा उस एनवलप के ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको लिखना होगा। कैटेगरी देकर आप SC ST जनरल OBC जो भी है यहाँ पर आपको लिखना होगा और आपको राइट साइड पे उस खाम के आपको इस एड्रेस को भरना होगा। हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन फॉर CSO PNA सिंथेसिस बिजनेस पार्क 6th फ्लोर सराची बिल्डिंग राजारहाट न्यू टाउन कलकत्ता 700161 इस एड्रेस को आपको भरना होगा। तो यहाँ पर आपको इस फॉर्म पे जिस पे आपने फॉर्म देकर फिलअप किया उस एनवलप के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए आवेदन किया, यहाँ पर मेरे को लिख देना होगा एंड कैटेगरी देकर यहाँ पर मेरा कास्ट है SC तो यहाँ पर कैटेगरी देकर SC यहाँ पर आप मेरे को फिलअप करना होगा। उसके बाद 2 देकर उस एड्रेस को मैंने जिस एड्रेस को बताया यहाँ पर आपको राइट साइड पे फिलअप करना है। उसके बाद 2 देकर इस एनवलप के ऊपर आपको 50 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना होगा। तो सारे फॉर्म आपके हिसाब से अरेंज करने के बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फोटो देना है यहाँ पर आप इसको ट्रेवल करके भी दे सकते हो, नहीं तो जो छोटा वाला एनवलप है इसके अंदर भी आप इसका फोटोकॉपी दे सकते हो। तो सारे हो जाने के बाद जिस एनवलप पे आपने फॉर्म देकर फिलअप किया उस एनवलप के भीतर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा और इस छोटा वाला इस और एक एनवलप के ऊपर आपको 50 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगा होना चाहिए जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। अगर आप इस फोटो को एप्लीकेशन के ऊपर
स्टेबल नहीं करना चाहते हो तो इस एनवलप के अंदर भी आप दे सकते हो। तो सारे हो जाने के बाद गम से चिपका के इसको आपको भेजना होगा ऑर्डिनरी माध्यम से। स्पीड पोस्ट और नॉर्मल पोस्ट नहीं चलेगा, सिर्फ ऑर्डिनरी के माध्यम से आपको भेजना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में पता चल सके। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो फॉर्म फिलअप गुरुजी पर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, किसी भी प्रॉब्लम में मैं आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों अगर आप ट्विटर, फेसबुक पेज और इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।